कक्षा 9वीं की विद्यार्थियों, आज मैं आपको विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर समझाऊंगी और इसका पूरा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे हमने पीडीएफ तैयार की है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब की बार 90 पार। इन्हीं बच्चों की तरह आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन सा उर्वरक पदार्थ नहीं है। नमक, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है उपधातुएं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती? बढ़ती है। विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है समांगी। न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी? चेडविक। पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है? सेलुलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती? विभाजित। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। तो आप यहाँ से रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करें। देखिए चाहते हैं आप इन्हीं की तरह परसेंटेज बनाना तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन है आईएमपी है 100% इसी में से आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा। तो सेट पेपर बी, सेट पेपर सी और सेट पेपर डी, तो ये 4 सेट पेपर रहेंगे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको सीरियल बाय सीरियल सेट पेपर दूंगी हर एक विषय के और सभी का आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराऊंगी और आपकी भी ऐसी ही परसेंटेज में आप बना के रहूँगी। केवल आप जो मैं आपको बता रही हूँ आप इन्हें कंप्लीट करें। केवल आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी भी ऐसी परसेंटेज बनेगी। तो अब की बार 90 पार। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी लिखिए। पहली है तापमान का मात्रक केल्विन। जेल, जेली, पनीर, मक्खिन। कार्बन है सी, इसका संकेत है। केंद्रक, देखिए केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष। आँख की पलक, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। दूध में शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? कितनी? 3 अवस्थाओं में। इसमें आएगा 3। दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद में वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य और असत्य। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है। असत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। सत्य। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। तो यह असत्य। बल एक अदिश राशि है। सत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। सत्य। द्रवों का निश्चित तापमान आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो असत्य है। तो सत्य असत्य हमने कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 से हम यहाँ से इसका आंसर देखते हैं। ये हमने पीडीएफ तैयार की है इसकी कि उर्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले अच्छे से इस प्रश्न का और आप कंप्लीट करें। इसके बाद में है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। तो गलनांक और क्वथनांक में ये अंतर 3, बहुत ही सिंपल है। आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए।
तो कोलाइड के दो गुणधर्म बहुत ही सिंपल है। पहला है कि यहाँ एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसके बाद में दूसरा कि यहाँ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसका अथवा है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर ये आपके सामने है, सिंपल भाषा में लिखे है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, समांगी मिश्रण एवं, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 से तो देखिए, तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ से इनका आंसर देखते हैं। पहला है कि उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो उरुपातन की यह परिभाषा और उसका उदाहरण है कपूर। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और उनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न इसका अथवा गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। तो ये आपके सामने गलनांक और क्वथनांक में अंतर बहुत ही सिंपल भाषा में है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, कोलाइड के दो गुणधर्म लिखिए। बहुत ही सिंपल है। पहला कि यह एक विषमांगी मिश्रण है, दूसरा है यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसका अथवा है मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। सिंपल है बिल्कुल, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। तो यह रही दोनों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण। बहुत ही सिंपल है, आप चुटकियों में इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में इसका अथवा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो ये आपके सामने है दोनों के उदाहरण। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। कैथोड किरणों के कोई ही दो प्रमुख गुण लिखिए। तो ये आपके सामने 2 गुण की जगह 4 गुण है, आप मन चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। तो ये आपके सामने 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। तो ये बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। इसके बाद में है 11वां प्रश्न, रंध्र के कार्य है। कार्य क्या है? तो ये रंध्र के 2 कार्य, बहुत ही सिंपल। इसके बाद में है इसका अथवा कि किन्हीं दो प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बनाए। तो ये है 2 रेखी पेशियों के नामांकित चित्र, ये रही, ये दोनों। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। ये दोनों है, एक तो ये 6 पॉइंट जो 2 लिखा है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, रेखित पेशी तथा अरेखित पेशी में अंतर। तो ये है दोनों में अंतर, बहुत ही सिंपल है, 3 अंतर है, आप आसानी से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए इसका अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बल का एसआई मात्रक क्या है, समझाइए इसका अथवा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा है, क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों क्रिकेटर। इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर, तो ये है। इसके बाद में चलिए ये इसका अथवा कार्बोडिज की अनुप्रयोगी पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो ये आपके सामने अंतर दोनों के। फिर इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये उसका उदाहरण। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। ये करें क्वेश्चन नंबर 20, हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो ये हरी खाद क्या है और ये इसके नीचे इसके लाभ। फिर इसका अथवा यहाँ से मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन, फसल पर्यटन, फसल चक्र यानी कि। क्वेश्चन नंबर 21, आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये आयनिक यौगिक और ये आणविक यौगिक।
फिर इसका अथवा है, यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखे। भुजा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चाल और वेग में अंतर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर भी इम्पोर्टेंट है। पराध्वनि या पराश्रय ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4, तो ये आपके सामने। इसके बाद में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। तो ये टोटल आपके कितने प्रश्न हो गए हैं, देखिए यहाँ पर 23 प्रश्न। तो पूरे मैंने A to Z 1 से लगाकर टोटल आपके 23 प्रश्नों का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। चाहते हैं आपकी बार 90 पार और इन्हीं की तरह परसेंटेज, ज़रूर आपकी भी ये परसेंटेज बनेगी। जो मैं आपको बता रही हूँ आप कंप्लीट करिए, इन्हीं से आपकी बार 90 पार, आपकी बार आप 96 भी बनाएंगे, 91 भी बनाएंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।